हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, इंडिया के कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसका एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में आ रहा है। और करंट अफेयर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है सिलेबस का, तो इसको लेके हम आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं और इसके अलावा हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं। और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, इसमें हमने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए 5 पार्ट्स में, इसमें हमने कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए 5 पार्ट्स में, इसमें हमने रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया 5 पार्ट्स में। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया एंड जे को भी हमने 5 पार्ट्स में, एमसीक्यू पार्ट्स में डिस्कस किया इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो जाके उनको भी चेकआउट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। सो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देखिए और आने वाले दिनों में हम कुछ फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके लिए लाएंगे। सो आज की क्लास शुरू करते और आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में से इंडियन करंट अफेयर्स की बात करें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुम एंड अदियार रिवर्स फ्लो इन विच स्टेट। दो रिवर्स है जिनका नाम है कुम एंड अदियार, ये किस स्टेट में फ्लो करते हैं, किस स्टेट क्या है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट्स तमिलनाडु। तमिलनाडु के दोनों रिवर्स है। और बात करें इनके डिटेल की, 5 वेदर सिस्टम इन द बे ऑफ बंगाल had path similar to the recent cyclone Maichong since 1971। वेदर डिस्टर्बेंस कब कब हुई है बे ऑफ बंगाल से? 1976, 82, 84, 1996 एंड 2005। और जिसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल की वजह से चेन्नई की सिटी खासकर फ्लड हुई है इन दो दरियाओं के कारण, कोम और एडिया रिवर्स की, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ये निकलते हैं और वहीं से साइक्लोन की वजह से इनमें पानी ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से ये अक्सर चेन्नई सिटी को फ्लड करते हैं, यानी सैलाब लाते हैं। और ये इस सिटी के बीचों बीच फिर इनका पानी जो है वो चढ़ता है, जिसकी वजह से पूरी सिटी पानी के अंदर आ जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इंडियन गवर्नमेंट हैज़ deferred its earliest target of reducing road accidents in the country by half from 2014 to विच ईयर, यानी 2024। इनफैक्ट इंडियन जो रोड एक्सीडेंट्स का इंडिया में एक हॉट टॉपिक रहता है, आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर इसको लेके एक टारगेट लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि इन एक्सीडेंट्स को हम रिड्यूस करेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और उसके लिए जो ईयर की डेडलाइन थी वो कौन सी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2030। 2030 तक इंडिया ने टारगेट रखा इन रोड एक्सीडेंट्स में कमी करने का। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन के डिटेल पे जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने डेफर किया है कि जो इनका अर्लियर टारगेट था कि रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जाएगा बाय 6 ईयर्स, यानी कि इन 6 सालों में इसको हम हाफ तक पहुंचाएंगे, यानी कि 50% से कम करेंगे। और ये लिया था ये टारगेट यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने, जिस एक रिपोर्ट में ये आया था, जिस रिपोर्ट का नाम था रोड सेफ्टी गुड प्रैक्टिस इन इंडिया प्रिपेयर्ड बाय, जिसको तैयार किया था सेव लाइफ फाउंडेशन ने इन कोलैबोरेशन विथ मर्थ एंड वर्ल्ड बैंक। और कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें, कंट्री ने रिकॉर्ड किया है कि 2022 में 12% इंक्रीज हुआ रोड एक्सीडेंट्स में, जिसकी वजह से अगर हम डेथ्स की बात करें तो 53 एक्सीडेंट्स इनफैक्ट, जिसमें 19 एक्सीडेंटल डेथ्स कंट्री में पाए जाते हर 1 घंटे में, यानी कि इस रिपोर्ट के तहत जो है 12% एक्सीडेंट्स इंक्रीज हुए रोड एक्सीडेंट्स, और हर 1 घंटे में 53 एक्सीडेंट्स पूरे इंडिया में होते, जिसमें कि 19 लोगों की जान जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। What's the name of the potato disease that has caused substantial damage to potato crop across various districts of Punjab? पंजाब में हाल में ही पोटैटो डिजीज़ एक स्प्रेड हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोटैटो का जो क्रॉप है वो ख़राब हुआ था। तो इस डिजीज़ का नाम क्या
है। राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, लेट ब्लिंट। इसका नाम रखा गया था लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट इस डिजीज़ का नाम रखा गया। और अगर हम इस डिजीज़ की डिटेल पे जाए तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, जो पोटैटो डिजीज़ जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ क्रॉप्स को पंजाब में, पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसको लेट ब्लाइट का नाम दिया गया। 100 वर्ड्स इसका मतलब होता है। और इससे क्या सिम्टम्स दिखते थे, लाइक ग्रीन सर्कुलर स्पॉट्स पोटैटोज पे ग्रीन धब्बे जैसे पड़ जाते थे, और वो फिर बड़े होते थे वो धब्बे, और वो पूरे डार्क ब्राउन हो जाते थे। और लगभग 50% जो पंजाब स्टेट का पोटैटो कल्टीवेशन है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ था, इसकी वजह से ख़राब हुआ था। और एक्सेस मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी एनकरेज इट्स और क्योंकि वहाँ का मौसम मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो बीमारी है ये प्रोलाइफरेशन होती थी, यानी कि इसकी लाइफ जो है बढ़ जाती थी और तेज़ तेज़ स्प्रेड होती थी ये बीमारी। और जिसकी वजह से क्या होता था, रॉटिंग ऑफ ट्यूबलर्स, जो ऊपर पोटैटोज को लगे होते हैं तो वो जो है ख़राब हो जाते थे, रॉट हो जाते थे, जिसकी वजह से पोटैटो भी ख़राब होता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, What's the maximum penalty stipulated in the new Indian telecom law for unsolicited messaging to users? यानी कि जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से रिसेंटली एक नया सर्कुलर लॉन्च किया गया जिसमें पेनल्टी लगेगी, कितने तक की पेनल्टी लग सकती है अगर आप अनसॉलिसाइटेड मैसेज करोगे किसी भी यूज़र को। राइट आंसर की बात करें 50,000, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 50,000 आप पे पेनल्टी लग सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो। क्या था इस लॉ में, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक लॉ पास की गई इंडियन पार्लियामेंट में, जो स्पेसिफाई करता है कि 50,000 पेनल्टी अगर हम किसी को भी अनसॉलिसाइटेड मैसेजेस भेजी जाए यूज़र्स को, तो 50,000 तक का जो फ़ाइन है वो लग सकता है। और फॉर रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ सच, अगर और ये स्पैम मैसेजिंग आप बार बार करते हो तो लॉ में ये भी बोला गया कि सस्पेंशन, ये जो टेलीकॉम नेटवर्क है, किसी भी डिपार्टमेंट का जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये प्रोविज़न इसलिए लिया गया ताकि जो ये पिस्की मैसेजेस है या स्पैम मैसेजेस है इन पे रोक लगा दी जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स इनके खिलाफ आई थी, जिसकी वजह से ये लॉ जो है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पास करना टेली मार्केटर्स के खिलाफ, जो कि डिस्टर्ब करते थे अपने सब्सक्राइबर्स को। डिस्पाइट डू नॉट डिस्टर्ब, क्योंकि जो इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो डू नॉट डिस्टर्ब प्रेफरेंसेस भी रखते थे, स्टिल उनको डिस्टर्ब किया जाता था, जिसकी वजह से इस कानून को पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द रिसेंटली रीनेम्ड मां मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। रिसेंटली इसका नाम चेंज करके रखा गया मां मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी, ये किस स्टेट में है। राइट आंसर की बात करें उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिटेल पे चले, ये यूनिवर्सिटी कौन सी है और क्या है। हाल में ही जो एक यूनिवर्सिटी है उसको रीनेम कर दिया गया मां मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी, जो कि है स्टेट उड़ीसा में, इंडिया में। पहले इसका नाम था कालाहिंडी यूनिवर्सिटी, अब इसको नाम चेंज करके मां मणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी नाम रखा गया। और ये जो मणिकेश्वरी है ये एक डेटी है, यानी कि एक भगवान आप मान सकते हो कालाहिंडी डिस्ट्रिक्ट में। यूनिवर्सिटी जो है ये सितंबर 1 2020 से फंक्शनल है, यानी कि काम कर रही है। और इसका जो नाम है वो ऑफिशियली अनाउंस किया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ऑन 1 नवंबर, ये जो नया नाम है। और इसके अलावा अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें, इसके फाउंडेशन जो है फाउंडेशन डे कालाहिंडी डिस्ट्रिक्ट में ही इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है, यानी जिस दिन ये वजूद में आई थी। और इनिशियली इसको मिला था यूनिटरी यूनिवर्सिटी का स्टेटस 2019 में। और अब ये काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करते हैं कालाहिंडी और बाकी जो नई पड़ा डिस्ट्रिक्ट्स है। और इसके साथ लगभग 50 एफिलेटेड कॉलेजेस है जिनके थ्रू ये अलग अलग डिग्रीज और कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। विच सिटी इज द लोकेशन ऑफ द रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल। इंडिया में हाल में ही पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल इनॉग्रेट किया गया, तो किस लोकेशन पे, किस जगह पे किया गया। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, वेरंदावन। वेरंदावन जो है इस जगह पे पहला इंडिया का गर्ल्स मिलिट्री स्कूल इनॉग्रेट किया गया। डिटेल पे जाए, डिटेल की अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट गर्ल्स मिलिट्री स्कूल इंडिया में इनॉग्रेट किया गया
वृंदावन मथुरी में है ये, और इसकी जो इनॉग्रल इवेंट है वो कंडक्ट किया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने भी वो ज्वाइन किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो गर्ल्स मिलिट्री स्कूल है जिसको संविद गुरुकुलम गर्ल्स मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है, ये है वटसाला ग्राम कैंपस, और इसको एस्टैब्लिश किया इसको सदवी रतम्बारा, और इसका मकसद है टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू 870 फीमेल स्टूडेंट्स। इसकी कैपेसिटी 870, जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को ये ट्रेन किया करेंगे। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया ताकि एक सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पे इसको माना जाता है इन एक्सटेंडिंग मिलिट्री एजुकेशन ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर मेल स्टूडेंट्स इन इंडिया टू फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह जो है ट्रेडिशनली मेल्स के लिए रखी गई थी ताकि फीमेल्स तक भी इसको पहुंचाया जाए, इसीलिए इस स्कूल का इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। विच 3 आइटम अरुणाचल प्रदेश के 3 चीज़ों को हाल में ही जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दी गई, वो कौन कौन सी चीज़ है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 चीज़ें हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिनमें आता है अड्डी किकर, जिनमें आता है जिंजर, कारपेट्स हैंडी मेड बाय तिब्बतन सेटलर्स, वुडन आइटम्स बाय द वांचो कम्युनिटी हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस जीआई टैग रिकॉग्नाइजिंग देयर यूनिक जियोग्राफिकल रूट्स, क्योंकि ये इसी जगह पे पाई जाती है जिसकी वजह से इन 3 चीज़ों को ये जीआई टैग मिली गई। इसमें जो पहला है वो है अड्डी किकर, ये एक फेमड वैरायटी जिंजर की है, और दूसरा जो है वंचो जो है आर्टिशंस क्रिएट करते एक स्कल्पचर फिगर है जो वुड पे बनाई जाती है, इनको जीआई टैग मिली हाल में ही मिली है। जीआई टैग सर्टिफाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर रीजन है। जीआई टैग उस चीज़ को दी जाती है जो किसी कोई यूनिक चीज़ हो और किसी खास लोकेशन पे ही सिर्फ पाया जाता हो, और उसका जो ओरिजिन है वो भी उसी जगह का ओरिजिन हो। फिर उसको सस्टेन करने के लिए, मार्केटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए उसको जीआई टैग दी जाती है। 8 पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कृष्णा राजा सागारिया डैम इज अ ग्रेविटी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट? कृष्णा राजा सागारिया जो एक ग्रेविटी डैम है ये किस जगह पे पाया जाता है? राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्नाटका में ये डैम पाया जाता है। डिटेल पे जाए हम, इस क्वेश्चन के डिटेल पे अगर हम जाए, जो हाई कोर्ट है कर्नाटका, उन्होंने रिसेंटली इम्पोज किया बैन ऑन ऑल माइनिंग एंड क्वारलिंग एक्टिविटीज विद इन द 20 किलोमीटर रेडियस ऑफ द हिस्टोरिक कृष्णा राजा सागर डैम इन मदिया डिस्ट्रिक्ट। बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में मदिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है कृष्णा राजा सागरिया डैम, और उसके अराउंड 20 किलोमीटर इसके रेडियस में माइनिंग और कारलिंग को बैन किया गया रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। इसके अलावा बात करें, ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये डैम बनाया गया है कन्फ्लुएंस, जहाँ पे रिवर कावेरी और इसके ट्राइब्यूटरीज मिलते हैं। ट्राइब्यूटरीज में कावेरी के कौन कौन सी आती है? हिमावती एंड लक्ष्मणा तीर्था, ये जो ट्राइब्यूटरीज है जहाँ पे इनका कन्फ्लुएंस होता है कावेरी के साथ, वहीं पे इस डैम को बनाया गया है। ये जो जिसको पॉपुलरली बोला जाता है केआरएस डैम, ये ग्रेविटी डैम है जो कि स्टैंड्स ए ट्राइब्यूट टू महाराजा कृष्ण राजा वदियार 4 एंड वाज डिजाइनड बाय द रिनाउंड इंजीनियर श्री एम विश्वेश्वरा ने इसको बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अलावा बात करें कोर्ट का ये जो रिसेंटली डिसीजन आया, इसका मकसद है इस डैम को सेफ गार्ड करना और इसके सराउंडिंग्स को भी बचाना, ताकि इसकी जो हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो बनी रहे। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट ऐसा है जो इंडियन सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो कहीं भी रह सकते हैं, इंडिया के अंदर वो किसी भी जगह रह सकते हैं? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स आर्टिकल 19(1)(e). आर्टिकल 19(1)(e) जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर हम इस पे थोड़ा सा डिटेल में जाए तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली रूल आउट किया कि फॉरेनर जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें राइट दिया जाए इंडिया में रहने का अंडर आर्टिकल 19(1)(e) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिसीजन को लिया गया एक हिबस कॉर्पस पिटिशन जब चल रही थी। अजल चकमा एक सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल जो है जो यहाँ पे आया था और यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहा था,
और फॉरेन नेशनल तब जाके दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल आउट किया और बोला कि फॉरेन नेशनल जो है वो असर्ट नहीं कर सकते रेजिडेंसी राइट्स इंडिया में। और कोर्ट ने साइट किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी व्यू को लाया गया जिसमें क्लियरली मेंशन है कि गवर्नमेंट्स एब्सोल्यूट पावर टू एक्सपेल, गवर्नमेंट के पास ताकत होता है वो फॉरेनर्स को एक्सपेल यहाँ से निकाल सकते हैं। और आर्टिकल 19(1)(e जो है वो ग्रांट करता है सिर्फ इंडियंस को हक है इंडिया में रहने का, कहीं भी जहाँ पे उनको ठीक लगे वहाँ वो रह सकते, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है पब्लिक इंटरेस्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए। रेस्ट वो रह सकते लेकिन फॉरेनर्स नहीं रह सकते, ना वो क्लेम कर सकते यहाँ के रेजिडेंशियल राइट्स के। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। परिकारहमा प्रकल्प प्रोजेक्ट दैट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज इन विच स्टेट। एक प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज़ों में था जिसका नाम है परिकर्मा प्रकल्प प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट में है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स उड़ीसा। उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट जो है पाया जाता है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ी सी हम इसकी डिटेल जानेंगे। अगर हम बात करें उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक ने जो है उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया $107 मिलियन परिक्रमा प्रकल्प प्रोजेक्ट जो कि है अराउंड पुरीज जगन्नाथ टेम्पल विटनेस, जिसमें कि विटनेस किया गया 90 इंडियन टेम्पल्स हेड्स और नेपालीज पशुपतिनाथ टेम्पल रैप्स टू इम्प्रूव पिलग्रामेज इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये टेम्पल्स है कुछ 90 टेम्पल्स अराउंड प्रोजेक्ट जिनको बेहतर बनाने के लिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ठीक हो और जो पिलग्रिम वहाँ पे आते हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो। अगर हम बात करें द बिगेस्ट, ये पिछले 700 सालों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है टेम्पल्स को लेके अगर हम बात करें। और जो इसका इनॉग्रल इवेंट है वो कोइंसाइडेड विद 3-day रिचुअल, और उसी दिन तीन दिनों का रिचुअल चल रहा था, उन्हीं दिनों इसका इनॉग्रेशन भी हुआ एंड लॉन्चिंग ऑफ द पूरी प्रोजेक्ट लाइक, और उसी टाइम पे पूरी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था जो कि $27 मिलियन एक ब्रिज है पूरी प्रोजेक्ट। यानी कि पूरी प्रोजेक्ट और 3-day रिचुअल्स जो है वो कोइंसाइड हुए इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रल फंक्शन के साथ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 विथ डिटेल्ड आंसर। तो ये थे कुछ टॉप 10 इंडिया के करंट अफेयर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिनको हमने डिस्कस किया, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ों में थे। और आपको पता है JKSS जो है अक्सर करंट अफेयर्स में वो चीज़ें पूछता है जो रिसेंटली न्यूज़ों में रहे हो या जिनकी कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो या जिनकी कोई भी इम्पोर्टेंस हो, किसी भी तरह वो न्यूज़ों में आओ, लाइमलाइट में जो चीज़ें आती है करंट अफेयर्स में वो SSB पूछता है। और उन्हीं पे बेस्ड थे ये टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। सो दिस वाज ऑल। इसके अलावा अगर ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।